शिव बाबा चमक। अब बंद हो गई आवाज वहां की। ठीक है, बंद हो गई ना? नहीं बंद। ठीक है दीदी। ओके, तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे बुद्धि रूपी स्लेट में नोट करना है जो बाबा कहते हैं, अर्थात जो भी हम सुनते हैं एटलीस्ट मिनिमम कुछ एक डिसीजन लेके जाना है। सुनना और फिर डिसाइड करना। डिसीजन होने से कर्म में आता है और कर्म में आने से संस्कार बनेगा। सिर्फ सुनने से सुनने का संस्कार बनता है, एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन वो पर्सनालिटी बन जाए उसके लिए निर्णय लेना है, उसको कहेंगे बुद्धि पे नोट करना है। ठीक है, तो आज देखेंगे हम कौन सा डिसीजन लेते हैं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 7-9 के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुली रहे। अच्छा, प्रश्न है, इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? नजर कमजोर है ना, तो बाबा कहते हैं इसको समझाने की युक्ति क्या है? बड़े बड़े चित्र बनाओ। पढ़ी है क्या मुरली? पढ़े हुए नहीं आंसर दे, ताकि दीदी दूसरे। छोटे बाबा हमेशा कहते हैं कि इतने बड़े चित्र बनाओ कि 10 फीट दूर से नहीं 1 मील दूर से भी दिख जाए। ठीक है, तो बाबा कहते हैं, बाबा उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाए। यह गोले का सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। ये गोले वाले के ऊपर बाबा का हमेशा होता है फोकस। यह है अंधों के आगे आईना। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? जो पढ़े हुए वो नहीं जवाब दे। सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में, वैसे तो बहुत सिंपल आंसर है, कौन मददगार बनता है? बाबा आकर फिर हम ब्राह्मणों को ज्ञान देकर हम फिर क्लीन करने में, सारी दुनिया को क्लीन करने में कौन हमको? मैं बोलूं अब? हम्म, साइंस करेगी एक तो, जो बॉम्ब्स छोड़ेंगे, और फिर एक नेचर करेगी। दो का नेचुरल पता। कैलेमिटी। हाँ, साइंस तो बंजर भूमि कर देती है, मददगार वैसे बनती है लेकिन भूमि भी तो बंजर कर देगी। नेचुरल पर वो एक साथ सबको मार देगी ना, तो और एक फिर साथ में नेचर अपना काम स्वच्छ करेगी। बनाने में ना, अच्छा, एक होता है खत्म करने में, एक होता है स्वच्छ बनाने में। ये नेचुरल कैलेमिटी तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। ओम शांति। गायन भी है बाप से 1 सेकंड में वर्षा, अर्थात जीवन मुक्ति, और तो सब है जीवन बंध में। यह एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है, बस त्रिमूर्ति और गोला, फिर सीढ़ी और झाड़, आगे त्रिमूर्ति और गोला, बस यही मुख्य है। यह बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके
क्योंकि अभी सबकी नजर कमजोर है। एक्चुअली इसमें बहुत लिखत है ना, गोले के चित्र में पूरा। हाँ, सीढ़ी में भी लिखत है। अच्छे से सबको लिखत याद है, जो कोर्स कराते हैं उनको याद है। अच्छा, कर हम वो प्रदर्शनी की किताब लेके आए हैं। हाँ, सब कल सबके पास होनी चाहिए। हाँ, कल डिस्प्ले करेंगे, कल संडे है ना। बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स है। मतलब ये वाला 7 डेज का वो अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है जो हम क्लास में पूरा अच्छे से देखे वो चित्र। पहले तो हम लोग, जैसे हम छोटे थे जब क्लास करते थे, तो क्योंकि बड़े बड़े इसी तरह होते थे, लेकिन बार बार देखते रहते थे, तो बाबा कहते हैं तो ये चित्र बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके, क्योंकि अभी सबकी नजर कमजोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहाँ जाता है तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है, खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, गोया सारा दिन होना चाहिए क्या रोमांच खड़े? उन्हें ज्ञान को समझे ही नहीं है। गोया शिव बाबा को याद ही नहीं करते, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है। रोमांच खड़े होना चाहिए ऑलवेज। ज्ञान बाबा की मुरली सुनकर आने से बहुत ऑलवेज होना चाहिए। ऐसे मुझे वही गुलाब भाई का याद आता है कि मुरली सुनकर आते थे, आज बाबा ने इतनी अच्छी बात कही, ये कही। वो नशा, ऐसे संकल्प आना चाहिए कि आज बाबा ने देखो ये कहा। खुशी में रोमांच खड़े होने चाहिए। हाँ, गोया गोया शिव बाबा को याद ही नहीं करते। फिर बाबा कहते तीसरा नेत्र थोड़ा सा खुला है, मतलब झुंझार है, बुद्धि कम है। बाप समझाते, कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले लादी लगते हैं, बच्चे जानते हैं सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र, ठीक है, वैसे कहते सारा चित्र होना चाहिए। बल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का ये वर्षा मिलता है, यह भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता है, और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। यही 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हो। अच्छा, लिखत भी हो 2 चित्र, कौन से? गोला और त्रिमूर्ति, बड़े बड़े अक्षरों के हो, लिखत भी हो। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है, ये लिखत हो। अच्छा, फिर साथ में होवनहार विनाश के पहले, ये इसमें वैसे ये वाले चित्र में होना चाहिए, लिखा होता था गोले के चित्र में कि होवनहार महाविनाश के पहले परमात्मा से अपना गॉडली बर्थ राइट ले लो। इसमें होता था, या वो झाड़ के चित्र में। और गीता सरमोनाइजर, मतलब इस तरह होता था हमारा। बड़े बड़े चित्र सेंटर जब बड़ा, तो उनके चित्र बड़े होते थे, तो गीता ज्ञानदाता, गीता सरमोनाइजर। तो बाबा कहते ऐसा लिखत हो, विनाश भी जरूर होना ही है ड्रामा के प्लान अनुसार। इसलिए यहाँ जो लिखत है ना, ये गोले के चित्र में ना राउंड में, किसको अच्छे से याद है? देखो याद ही नहीं। गोले के चित्र में राउंड में क्या लिखा हुआ है, बोलो, बिना देखे बताओ। हाँ ठीक है। हाँ एक सेकंड रहा हुआ है तो हाँ, 1 सेकंड रहा हुआ है वो, इसको संगम युग समाप्त करने के लिए। हाँ सूक्ष्म लोग बताओ।
सतयुग त्रेतायुग धर्म का लिखा है, ये सब राउंड में जो लिखा हुआ है वो धर्मों का लिखा हुआ, और फिर बाद में लास्ट में लिखते हैं गीता, गीता ज्ञानदाता, इसमें नहीं है, बहुत सारे वर्जन्स आ गए ना। 3-4 धर्म है ना उसके। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे लिखत होनी चाहिए। ओवनहार वो नीचे होता था, अब याद आया, इधर इसमें नहीं है, एकदम नीचे मीठे बच्चे हर चित्र के नीचे, ओवनहार विनाश के पहले गॉड फादरली बर्थराइट ले लो। तो बाबा कहते हैं विनाश भी जरूर होना ही है, ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। बेहद के बाप से बेहद का ये वर्षा मिलता है, यह तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए, परंतु माया तुमसे भुला देती है, समय बीतता जाता है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, इनका अर्थ इस समय का ही है, बाकी थोड़ा समय ही रहा है, स्थापना तो हो ही रही है, विनाश भी थोड़ा समय है। थोड़े में भी अब क्या है, थोड़ा वो तो 60s की बात है, थोड़े में भी थोड़ा रहती जाए। थोड़ा भी नहीं कहेंगे, अब तो कहेंगे आ गया। हाँ, थोड़े में भी थोड़ा विचार किया जाता है, फिर क्या होगा, अभी तो जागते ही नहीं है, फिर पीछे जागते जाएंगे। बीज तो पड़ा है ना, ये समय का पानी आएगा ना, फिर क्लोज नियर टाइम का, नजदीक का, तो फिर वो जागेंगे। फिर क्या होगा, मतलब कौन सी आत्माएं जागेगी, जो दुर्भाग्यशाली है क्योंकि जिनको भाग्य ही नहीं बना सकेंगे तब वो जागेंगे। विचार किया जाता है फिर क्या होगा, अभी तो जागते ही नहीं है, आंखें बड़ी होती जाएगी। यह आंखें नहीं, बुद्धि की आंखें। छोटे छोटे चित्रों से इतना मजा नहीं आता है, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। बिगर कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, कौन? हाँ, मदद करते हैं हमको, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। कितना बड़ा सत्य है जो स्वीकार करना होता है। प्राकृतिक आपदाएं आए और आत्माएं शरीर छोड़े, ये बिल्कुल छीछी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, यहाँ देलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है, परंतु कुछ समझ थोड़ी सकते। अभी तुम समझदार बने हो। भल मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया मानते नहीं मानते थे, एक दिन सब गाय खा गया। तुम भी कहते रहते हो कि ये पुरानी दुनिया गई की गई, यही नारा होता था, बहुत गई थोड़ी रही। मतलब चलो ठीक है दुनिया का हो, पर शरीर का तो कितनी अचानक के पेपर्स आ रहे हैं आजकल, आ रहे हैं सबके पास, रिलेटिव्स में सुनते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें जो सोच नहीं सकते थे। तो बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, अब क्लियर है, जो मिला है उसको अगर हम फुलेस्ट अपनी कैपेसिटी से यूज करेंगे ना, कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। थोड़ी सी भी अपनी अलबेलापन के कारण वो कैपेसिटी को यूज नहीं करते हैं। तन की कैपेसिटी मिली है, सेवा करो, कर्मणा सेवा करो, सेंटर जाओ, ये तन की कैपेसिटी है। मन की कैपेसिटी हम योग कर सकते हैं, टाइम है योग करो। धन की कैपेसिटी हम सफल कर सकते हैं, करे सफल। स्वयं के ऊपर ही लगाते रहे, अपना भाग्य जमा करे, तो वो आत्माएं ऑलवेज बाद में संतुष्ट होके जाएगी कि दो मुझे करना था, अपनी फुल कैपेसिटी यूज कर। जैसे कभी भी होता है ना कोई चीज का, जब हम जैसे किसी का कुछ हेल्प करना है या कुछ इलाज करना है, तो एक भाई आया, तो मतलब युगल ने कैंसर पेशेंट थी, तो फिर शरीर छोड़ा, तो आया इसलिए बहुत दर्द में, बोला मैं जितना मुझे करना चाहिए ना मैंने किया नहीं,
जो भी था, मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग थी, स्नेह थी, लेकिन जो करना चाहिए वो मैंने किया नहीं। वो रिग्रेट 2 साल हो गए, अभी तक वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा। उसके कारण उनकी अपनी कितने इश्यूज आ गए। तो समझदार उसको कहेंगे जो समय पर जैसे जो मेरी कैपेसिटी है, समझना एक अच्छी कैपेसिटी है, उसके बाद उसको एक्चुअली फुली इम्प्लीमेंट कर देना। क्योंकि वो कैपेसिटी हमारा भगवान का देन है। एक समय मुझे मदद कर रहा है, इसलिए मुझे वो कैपेसिटी मिली है और उसको हम नहीं यूज करते। जैसे भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है, टाइम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, ड्रामा ने, नहीं यूज करते। ये वो रिग्रेट से ना हम, इसलिए वो जो अपने आप को माफ नहीं कर सकते वो वही वाले होते हैं। हाँ, फिर वो तो फिर जो रिग्रेट की स्टेज में, गिल्ट की स्टेज में जाएगा, उसको फिर वो चेन है, चेन रिएक्शन उसका। तो बाबा इसलिए दुर्भाग्यशाली है, ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारणा करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है, वह जब शरीर धारण करते तब ज्ञान देते हैं। जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। वो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, अपने को तो जानते हैं ना। और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। तुम यह जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल। ये अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है, भल लिखते भी है परंतु धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं, बता किसको भी नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं, लिख देते हैं ये करेंगे ये करेंगे। तो आज हमें लिखना है, डिसीजंस लेने हैं अपने। पॉइंट्स अच्छे है वो एक पैराग्राफ, आज मुझे क्या डिसाइड किया है वो दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, सभी करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं तो बड़े ते इस चित्र में भी अच्छा समझाएंगे। कागज से तो, कागज क्या करेंगे, कागज से कोई समझेंगे नहीं। अच्छा, अब इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। बड़ी ते बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े ते बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे, इनमें जरूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना, यह है गॉड फादरली बर्थ राइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए ना कि सब जीवन बंध में है, इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्ति में कैसे ले जाए। पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। ये चित्र खास कैसे होने चाहिए? बड़े बड़े बनना चाहिए। सुना? मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हो तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए हैं। मतलब जो आपकी वैसे हॉल की कैपेसिटी हो उसमें पूरे अच्छे से बड़े चित्र होने चाहिए। बोलो इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए तो बनाए हैं, इमीडिएट अटेंशन जाता है ना। बाबा तो कहते थे चौराहों पे लगा दो, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे लगा दो, सब जगह लगा दो। वाह, उस समय पेडेस्ट्रियंस बहुत होते, आजकल इतने फास्ट गाड़ियां जाती है। तो इसलिए आशा दीदी को हमने ऑफर किया था कि ऐसे हम करें, बोला नहीं कुछ फायदा नहीं, इतनी सेवा होती नहीं है। न्यूज़पेपर की भी क्या है, पढ़ते नहीं आजकल, डिजिटल हो गया, तो वो भी इतना खर्चा भी करो इतना। उन दिनों तो यही था, तो इसलिए बाबा नशा भी चढ़ाते थे। तो जहां था तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हो तो पूछेंगे ये क्या है। बोलो इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए बनाए। मतलब फिर वो उसका खर्चा भी तो बहुत होता है ना, अगर एक इस तरह का वो क्या बोलते वो होर्डिंग्स वो बड़े सारे लगा दे, दीदी लाइटिंग आजकल जैसे मेट्रो स्टेशंस हैं वहां पे लगा सकते हैं और बस स्टॉप्स पर। हाँ हाँ, लेकिन वो मेट्रो है में टीवी रहती है दीदी, मेट्रो में एक जैसे स्टेशन बताते हैं, साथ में फोटोज भी। हाँ वो करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट विंग ने वो किया है। बॉम्बे के लोकल ट्रेन क्योंकि बहुत क्राउडेड होती है,
तो उन्होंने किया है, लेकिन फिर वो रेगुलर वो थोड़े समय के लिए तो कर देता है। हम ट्राई कर रहे हैं रेलवे बोर्ड में कुछ ऐसे जैसे राजधानी है उसमें इस तरह के गीते हैं, ये चलता रहे, कुछ चित्र हैं। हाँ हाँ, वो जब प्रोग्राम्स होते तब तो करते, बट रेगुलर बेसिस में वो ऑटो वाले भी तो माने फिर तो प्रोग्राम्स में तो करते हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, बेहद का वर्षा इनो का था, कल की बात है आज वह नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है ना। आधा आधा कल आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए, सर्विस का भी शौक चाहिए। दिल्ली में तो क्या करना है, दिल्ली वाले बताए क्या करना है, कोने कोने में सर्विस करनी है, कोई कोना छूटा ना हो। सुना? हाँ, कल्पना बहन अभी हॉस्पिटल में सेवा करो, वहाँ प्रोग्राम लगाओ, लगा सकते हैं ऐसे अच्छे अच्छे चित्र। और ये हम जीएमआर में जाते हैं, उड़ान भवन है उनका, तो पूरे ऑफिसेज में मैं समझती हूँ हर 3 फुट की दूरी पे उनके स्लोगन्स लगे हुए हैं। सब जो फिलोसोफर्स है ना उनके स्लोगन्स लगे हैं। हर 3 मतलब पूरे ऑफिसेज में कोई चित्र नहीं है, सिर्फ लिखत है। बहुत प्रिंसिपल्ड ऑफिस है, चेयरमैन भी वैसा ही है। तो हम जब उनको भेजते हैं अच्छे अच्छे कोर्स तो बहुत अच्छा लगता है उसको, और फिर वो उनको करके प्रिंट आउट करके लगाए, उनको लगाते रहते हैं। और जब भी आप कहीं भी ऊपर दृष्टि करोगे ना, कुछ भी चित्र नहीं, सिर्फ कोट्स है। मतलब इतनी लिमिटेड कंपनी। तो ऐसे हम हमारे जो भी प्रोफेशनल एरियाज है, ऑफिसेज है, उसमें ये कर सकते हैं कि बैठे बैठे लोग पढ़ेंगे। हैंगिंग है उसके, और इस तरह के हमारे पास बहुत कोर्स है, किसी को भी चाहिए आप हैंग कर सकते हो, लगा सकते हो। मतलब ये बनाना पड़ेगा ऐसे, पर ये बहुत अच्छी आइडिया है। हाँ, घर में लगाओ, और जहाँ पब्लिक प्लेस है तो वहां तो बहुत अच्छा है। कोने कोने में सर्विस करो, बाबा कहते हैं। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहां तुमको ये चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला, ये है मुख्य, ये बहुत अच्छी चीज है। अंधे के आगे जैसे आईना है, अंधों को पढ़ाया जाता है। पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े 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 बड़े होते तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं। फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है, याद रहता है ना। वो जो भी हम छोटे में पढ़े थे चित्रों में, ए फॉर एप्पल ही याद आता है, ए फॉर एरोप्लेन कभी नहीं बोलते, सिखाया ऐसा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ये ड्रामा का चक्र है, इतने सब धर्म है, कैसे कैसे नंबरवार आते फिर चले जाएंगे। वहां तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएंगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग अर्थात सिंपल बात, याद। बाप भी कहते मुझ बाप को याद करो, ये कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कहना ही नहीं पड़ता है कि मुझे याद करो। बच्चे तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको कहना नहीं पड़ता है, और ये है ही सदियों से है, उसको कहना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है, नेचुरल नहीं है। जानते नहीं है ना। हाँ मानते हैं पर जानते नहीं। हाँ, फील, जो संबंध फील किया होगा ना उसकी याद आएगी, जो फील ही नहीं किया है उसकी कैसे याद। ये तो पूरी दुनिया बोलती है भगवान के बच्चे, कभी फील किया बच्चे हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वो लौकिक बाप को तो कहना ही नहीं पड़ता है मुझे याद करो। वह है लौकिक माता पिता, यह है पारलौकिक जिसका गायन है तुमरी कृपा से सुख घनेरे। जिनको दुख है वही गाते रहते हैं। सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती, दुख में है तब पुकारते हैं।
अभी तुम समझ गए हो, ये माता पिता है। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो पिता तो उनको ही तो कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। अच्छा, माता भी चाहिए ना? क्यों? पिता वर्षा देता है, माता क्योंकि बच्चों को अडॉप्ट करना है, क्रिएट करना है बच्चों को। ये बात किसके ध्यान में ही नहीं आएगी? क्यों परमात्मा को माता पिता कहते हैं? वैसे गॉड फादर कहते हैं, फादर, लेकिन माता पिता भी है। तुम माता पिता हम बालक ये तेरे, अपने तो भारत में माता ही पिता क्यों कहते हैं? भारत में ही क्योंकि आते हैं, भारत का ही ये कॉन्सेप्ट है, बाहर तो कहते ही नहीं है। हाँ, भारत फादर का है। भारतवासी को क्रिएट किया ना, इसलिए भारत में ही कहते हैं। विदेशों को तो क्रिएट ही नहीं किया। तो वो सब, चाहे वो विदेश में बाबा के बच्चे बने, लेकिन थे तो भारतवासी, इसलिए भारत में वो कंसेप्ट है। अभी तुम जानते हो पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को एडॉप्ट करना है। ये बात किसके ध्यान में ही नहीं आएगी? तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करते रहो, लक्ष्य मिल गया। अच्छा, फिर भल कहाँ भी जाओ, विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है। बाप से तो वर्षा लेना ही है। याद से आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ये लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहाँ भी जाए। सारा ज्ञान गीता का इस बैज में है। कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहती रहेगी कि क्या करना है। कौन सा बैज है वो जिसमें सारा ज्ञान है? त्रिमूर्ति वाला। त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति वाला बैच किसके पास नहीं होगा ना? ये बहुत पुराना बैच था, कोई पुराने है नहीं। बसंत भाई है वैसे त्रिमूर्ति वाला, देखा था त्रिमूर्ति का बैच, ट्रायंगल। अच्छा है, आजकल इसमें है। अच्छा, दीदी लक्ष्मी अभी लगा नारायण हुआ के है, बैच में है। अच्छा, दीदी अभी लगा हुआ है मेरे पास। हाँ, त्रिमूर्ति। पहले ट्रायंगल होता था। नहीं नहीं, पीछे नहीं। दीदी मेरे पास तो दोनों मेरे है। पास ओवन, हाँ, तो दीदी बाबा मेरे पास कहते हैं, ओवन मीटिंग होती है। तो ये त्रिमूर्ति का बैच बहुत अच्छा है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। अब अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके, सॉरी, बाप से वर्षा लेना है, जरूर तो जरूर बाप को याद करना है। तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया है। ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई ना कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनकी भी आत्मा पढ़ती है। टीचर को फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है। बाप और वर्षे को याद करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। जितना धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते, फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है? परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा किधर? मधुबन। ऐसा उच्च बाप जिसे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। वैसे बाबा कहते नशा होना चाहिए कि वो बाप को मिलने का। तो सबको नशा होता था, क्योंकि दादियाँ चढ़ाती भी थी कि देखो ये जो ज्ञान है ना, जिसके थ्रू मिल रहा है वो वहां है। और फिर आज बाबा कह रहे हैं यहाँ आने की दरकार ही नहीं है, अगर अच्छी रीति याद करो तो। एक्चुअल क्या है फिर? बैलेंस मतलब क्या? इसमें जाए या नहीं जाए की बात है। जाना चाहिए ये उनके लिए है जो विदेश में रहते करते हैं। इंडिया में तो जाएंगे ना सब लोग। वो तो ठीक है, उन जैसे दिनों मतलब सेंटर नहीं थे। हाँ, एक्चुअली तो याद ही करना चाहिए। ये वैसे बाबा बोल रहे, अगर अच्छी रीति याद है तो फिर भी यहाँ आने की भी दरकार क्या है?
ऐसा उच्च बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। मंत्र लेकर सब आते हैं। तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है, नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो? एक और बात, बच्चे विनाशील कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है, एट द कॉस्ट ऑफ अमृत वेला और मुरली। यह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं, अगर हम अविनाशी खर्चा करते भी हैं तो भी किसके लिए? अविनाशी सेवा में कुछ यूज करते भी है तो किसके लिए? अपने लिए। तो अपने लिए ही करते हैं। मैं रिलायंस कंपनी में देती हूँ, शेयर्स लेती हूँ, किसके लिए? उसको फायदा हो रहा है क्या? किसको फायदा हो रहा है? सब इन्वेस्टमेंट खुद के लिए होता है। तो बाबा कहते हैं तुम करते हो अपने लिए, इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद नहीं कर रहे हैं लड़ाई के लिए, कुछ भी नहीं है। वो तो प्रकृति तुमको हेल्प कर रही है। तुम लड़ते हुए भी देखो, लड़ रहे हैं ना, बैटल फील्ड भी है, लेकिन खर्चा भी नहीं है। सबसे ज्यादा खर्चा ही लड़ाइयों में होता है। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है, इसमें कोई को मारने की दरकार ही नहीं है। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नूंदा हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए नेचुरल कैलामिटीज है, गायन भी है ना। अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं, यादवों के लिए बोला जाता है, मतलब उनका ही कुल सबसे बड़ा है, वो अपने कुल का विनाश करते हैं। तो ये किसका यादगार है? और वो भी श्री कृष्ण के वंशज यादव के लिए फेमस है। और मूसल से अपने ही कुल का विनाश किया, मिसाइल्स। और यादव साइंस बुद्धि, अपने ही कुल का मानवता के प्रति वैर, अपने कुल का विनाश करते हैं। कितना बड़ा कुल है। और वो भी देखो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, श्री कृष्ण का संकल्प था कि ये यादव ये तो बहुत हो गए और ऐसे तो ये जाएंगे, मतलब ये तो खूंखार हो गए, उसके कुल के अकॉर्डिंग भी नहीं रहे। बोला अब क्या करे, फिर इसका ऐसे विनाश, मेरे सामने इनका विनाश हो जाए। ये भी था संकल्प। क्योंकि वो सबके सब ना उसमें चले गए थे, भोग विलास में। हाँ, ऐसा वही। बहुत था। क्योंकि वैसे रहे नहीं वंशज के अकॉर्डिंग, पूरे जैसे शराब और भोग विलास, इसमें एकदम अज्ञानी की तरह हो गए और उन्हीं का कुल। तो बोला अब इनका आपस में ही ऐसा हो जाए, विनाश हो जाए। फिर वो जो स्टोरी है, ऋषि को ऐसा किया, ऋषि ने फिर उसको श्राप दिया, ऋषि की मतलब अपमान किया ना बहुत बड़ा। चलो यानी वो मतलब ये है इसमें। हम्म। हाँ, तो इस द्वापर, कलयुग और सतयुग, सारी बातें तो युगों की है ना, जो संगम युग में यादगार है। वही शास्त्रों में जो बोले, कुछ द्वापर की याद, संगम युग की रियलिटी है। द्वापर युग से कनेक्टेड कर दिया, कभी कलयुग से कनेक्ट कर दिया। गणेश जी का यादगार क्या है, किससे कनेक्टेड है? हम लोगों तो से संगम युग connected का है। यादगार है ना। तो उन्होंने फिर ऑफ लेट, ये तो कलयुग में शुरू हुआ गणपति बप्पा का, लोकमान्य तिलक के जमाने में, पहले इतना थोड़ी था। तो तुम लड़ते भी सारी दुनिया से गुप्त हो। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अपने कुल का विनाश कैसे करते, कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता है। इसलिए देखो यादव कुल का वो जो बताया है, शराब और ये सब पीना करना,
तो ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था ना, मतलब वेस्टर्न, आज जो ये सब हमारा कल्चर है पूरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में है। पार्टियों में ये मस्त है, कॉन्फ्रेंसेस में ये मस्त है, मस्त है कॉन्फ्रेंस में, मैरिज में, चलो चलो उसमें सोच सकते, लेकिन कॉन्फ्रेंसेस में तो ऑर्गेनाइजर्स कहते कि अगर हम ये नहीं रखे तो डॉक्टर्स नहीं आते। डॉक्टर्स खुद ही पीते हैं, वो दूसरों हाँ, को क्या वही। बोलेंगे। ये नहीं आते। हाँ, तो बाबा राखी जैसे कहते हैं, फंक्शन में भी अब तो ड्रिंक सर्व होता है, राखी मना रहे हैं और उसमें भी ड्रिंक सर्व होता है। हाँ, मतलब जो बाबा कहते हैं ना कि ये यादव कुल, ये वो कुल था जो ऐसे है, बाकी सब खलास हो जाएंगे। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो, पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा, वहां क्रिमिनल आई ही नहीं है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। अपने देश के नजदीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है कि बस अब आकर पहुंचे कि पहुंचे, जैसे ही वो दिखाई देता रहता है ना, यहाँ ये आ गया अपने घर के नजदीक, तुम भी घर चल पड़े हो, फिर हमको कौन से झाड़ दिखाई देंगे जैसे जैसे नजदीक आए। परम धाम जाना है, लेकिन झाड़ कौन से दिखाई देंगे? परम धाम के तो झाड़ दिखाई नहीं देंगे। सुंदर सुंदर फलों के, फूलों के, सत्युग, सतयुग वाले हाँ, दिखाई दे। सत्युग के नजारे दिखाई देंगे जैसे जैसे तुम नजदीक आएंगे। कैसे दिखेंगे? कैसे दिखाई देंगे? वो तो ट्रेन में तो चलो फिजिकली दिखाई देते, फिजिकली तो यहाँ कलयुग है। बाबा कहते हैं ना सबको साक्षात्कार होगा, बाकी थोड़ा समय है। अब आकर तो खुशी होती है कि अब आकर पहुंचे हैं अपने घर के नजदीक, तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम जाएंगे। बाकी बच्चे थोड़ा समय है। स्वर्ग से विदाई के लिए कितना समय हो गया? स्वर्ग को छोड़े कितना समय हो गया? 5000 वर्ष। 2500 साल। कितना समय हुआ स्वर्ग को छोड़े? ये लो, नहीं, स्वर्ग हाँ, में 5000 वर्ष हो 84 गए। जन्म, बोलो स्वर्ग कितना समय हुआ? 5000 वर्ष। बोलो, दीपिका बहन, 84 जन्म। ये देखो, नहीं माने आप स्वर्ग को छोड़े कितना समय हुआ? 2500 बोले। 3750. कितना कितना बोला? 2500। 3750. वंडरफुल, वेरी गुड आंसर, याद ध्यान नहीं दिया। त्रेता को छोड़। देखो त्रेता क्या है? सेमी स्वर्ग। बाबा कहते स्वर्ग का टाइटल भी नहीं, स्वर्ग का सत्युग का सुख थोड़ी है, और सत्युग के भी वो शुरू वाले तो और ही अलग, सेमी स्वर्ग है। तो बाबा कहते कितने कितने साल हो गए छोड़े, याद ही नहीं, तुम भी घर चल पड़े हो, अपने सुखधाम में आएंगे। वो है तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर, वो है निराकारी दुनिया जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहां के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पाठ बजाया, अभी हम जाते, तुम बच्चे ही हो ऑलराउंड शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले। देरी से आने वाले को डैश नहीं कहेंगे, देरी से आने वाले को डैश नहीं कहेंगे। समझदार नहीं कहेंगे, ज्ञानी नहीं कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं बताएंगे। पारस बुद्धि नहीं कहेंगे। सत्युगी. देरी से आने वाले को डैश नहीं कहेंगे। सत्युगी. टाइम अप हो गया। दीदी राइट अगर बताया। हमको ऑलराउंडर कहेंगे दीक्षा ने, उनको हाँ, ऑलराउंडर नहीं कहेंगे, अगर हमको ऑलराउंडर कहेंगे तो उनको हाँ, ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। हाँ, राइट बताया। बाप ने समझाया मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते, देरी से कहाँ आने वाले? धीरज भाई, देरी से आने वाले, देरी कहाँ से आने वाले, मतलब देरी अर्थात कब आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे? कलयुग। 84 से कम है, थोड़ा थोड़ा नियर अबाउट हो तो भी चलेगा, बीच में आ गए फिर भी ऑलराउंडर नहीं। सत्युग के बीच में आ गए, 600 साल के बाद आ गए, फुल ऑलराउंडर तो नहीं है। इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हैं? 1 जन्म तक भी है, पिछाड़ में सब चले जाएंगे वापस, नाटक पूरा हुआ, खेल खलास।
अब बाप समझाते, मुझे याद करो, अंत मते सो गति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे, उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम। यह दुख धाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। एक जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं। क्लियर है ना? एक जन्म होगा तो उसमें भी 4 स्टेजेस को पाएंगे एक जन्म में भी। चारों सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तीनों में जाना ही है हर आत्मा को। इसलिए जो अभी अभी चमकती है ना आत्माएं, शुरू शुरू में बहुत चमकती है और फिर वो पॉपुलैरिटी हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे फिर उनकी उसी जन्म में ही तमो प्रधान अवस्था होती है। फिर पता चलता है कि ये देखो ये ऐसे गुरु है या ऐसे है और आज वो ऐसे कर रहे हैं। ये क्यों? उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इतनी चमकती वही है जो एकदम ऊपर से आई हुई है, एकदम क्लीन है। इतनी पॉपुलैरिटी होगी, लेकिन अब वो पॉपुलैरिटी रही नहीं। प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, ऐसे कितने केसेस है। तो एक जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। तो उसमें अब लोग हमें कहते कि क्या फायदा, देखो इतने ऐसे और ये ऐसे करते हैं। हमको तो विश्वास ही उड़ गया रिलीजियस में या स्पिरिचुअल में। ये विश्वास उड़ने की बात नहीं है, ये रियलिटी है, ये होना ही है। बेचारे उनका तो कसूर है ही नहीं ना। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते, फिर भी याद नहीं करते, बाप को भूल जाते। नंबरवार तो है ना, इतनी अच्छी बातें है, कोई मनुष्य समझा सकता है, फिर भी क्यों भूल जाते। बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है, बेहद के विश्व की यह माला है। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो। ये प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल्प फिर आता है रावण, डीटिज्म, फिर उसके बाद इस्लामिज्म, फिर बौद्ध, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म और लास्ट है क्रिश्चियनिटी। आदम दीदी को भी याद करते, पैराडाइज को भी याद करते। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए। बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान ऊंचते ऊंच पढ़ाते हैं, ऊंचते ऊंच पद मिलता है। सबसे ऊंचते ऊंच टीचर है बाप। वो टीचर भी है, फिर साथ ले जाएंगे तो सदगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा, पूछ रहे बाबा। इतना कुछ करता है तो उसको उस समय याद करो ना। खुशी का पारा डैश 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 चढ़ा रहना चाहिए। चढ़ा हुआ हो नहीं, चढ़ा रहना ही चाहिए। परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरनी नहीं देते, घड़ी घड़ी गिर पड़ते। जैसी मैसेज आया मेड का नहीं आ रही है, खुशी का पारा जीरो हो गया। ये नहीं आ रही है, इधर से सुन के गए, बाद में तब तक तो व्हाट्सएप नहीं है, तो अच्छा खुशी का पारा चढ़ा रहा। बाबा कहते ऊंचते ऊंच पद मिलता है। तो बाबा माया ठहरनी नहीं देते, घड़ी घड़ी गिर पड़ते। बाप तो कहते बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी माता पिता बाप दादा तो याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है। सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। सिर्फ बोला नहीं, बाबा ने बोला सिर्फ एंड करो, डिसाइड करो कि आज मुझे कैसे करना है, याद कैसे करना है, इंटरमिटेंटली। विनाश के पहले जीवन बंध से
जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। दूसरा है अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान है योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसे विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ हो। योग बल देखो, स्वप्न में भी माया हार नहीं खा सकती, माया से हार नहीं खा सकती। इतना योग बल, स्वप्न में भी व्यर्थ नहीं। स्लोगन है नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। 6 तारीख है, 7 है आज। अच्छा हाँ, अच्छा 7 तारीख। कोई भी इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसलिए इच्छा मात्र अविद्या बनो। ऐसा ज्ञानी नहीं बनना कि यह मैंने किया तो मुझे मिलना ही चाहिए। ज्ञानी है तो ऐसा ज्ञानी नहीं बनना है। मेरा कुछ इंसाफ तो होना चाहिए। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। किसी भी प्रकार में मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। बहुत अच्छी है ना बात। क्या न्याय है इतना, तो ये तो कोई न्याय नहीं है, तो ये भी इंसाफ है। क्यों फिर क्या सोचे इसके लिए? उसने कुछ नहीं किया उसको बहुत मिलता है, मैंने बहुत कुछ किया मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता। क्या? हाँ। अगर वो एंजॉय कर रहा है उसके क्रेडिट का, और वो एंजॉय कर रहा है तभी मुझे संकल्प आता है, ये जरूर है। किसी की प्राप्ति दूसरे का ईर्ष्या तब बनती है जब उसमें ह्यूमिलिटी नहीं होता है, इसलिए होता है। तो चलो ठीक है, मेरा तो जमा हो गया ना। इधर नहीं मिला कोई बात नहीं, मेरा जमा हो गया। जाएगा तो नहीं ना। कर्मों का कितना ब्यूटीफुल एक क्लॉज है, कुछ भी करो कभी भी जाएगा नहीं, मिलेगा जरूर। वो भी है, वो भी हाँ वही, वो अच्छे के लिए कैसे हो रहा है? क्योंकि जमा हो रहा है ना, तभी तो अच्छे के लिए हो रहा है। ओके जी, आज तो क्विज है ना।